जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का है, उतना ही महत्व ईश्वर के सामने दीपक जलाने का है और उनको फूलों की माला भेंट करने का है। अब सभी लोग भगवान के सामने दीपक जला करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप लोग भी करते होंगे। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने बैठ करके घंटों तक पूजा नहीं कर सकते हैं। वे लोग एक दीपक तो जरूर जलाते हैं और इससे क्या होता है कि घर में जितने भी सदस्य होते हैं उतनी बार भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। लेकिन उसी समय हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें गरीबी, परेशानी, लड़ाई झगड़े और बीमारियों के रूप में चुकाना पड़ता है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती है दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, वह गलती है दीपक की जली हुई बाती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। और साथ ही जो हम भगवान को फूलों की माला अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना। या अगर हम कभी कहीं मंदिर जाते हैं तो वहां से हमें फूलों का माला भगवान पे जो अर्पित किया हुआ होता है वो मिल जाता है, या एक फूल तो मिल ही जाता है, उसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हमें गलत तरीके से भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से हमारी जिंदगी में कितनी ही परेशानियां आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि इसके लिए हमने क्या गलत किया है, किस वजह से ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं आपसे, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि आरती के बाद बची हुई बाती का पूजन किया हुआ फूलों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, वीडियो से कुछ सीखने को मिले आपको, तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दे। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, रामायण का पाठ कर लीजिए, भगवत गीता का पाठ कर लीजिए, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले हम दीपक जलाने का ही काम करते हैं और भगवान के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को दीपक के जरिए हम भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दीपक से जो जली हुई बाती होती है, इसका भी हमें सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमें पूरा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, दीपक के लौ में फूल का बनना, इसका क्या संकेत होता है, किस प्रकार के फूल का क्या संकेत होता है, और जब हम दीपक जलाते हैं बाती पूरी तरीके से जल जाती है, इसका क्या संकेत होता है, बाती बच जाती है, इसका क्या संकेत होता है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि दीपक से जो जली हुई बाती होती है उसका हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस बाती को जो बच जाती है इसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे कूड़े में फेंक देते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे पीपल के पेड़ के पास ले जाकर के रख देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जली हुई बाती जो है यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसमें आपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगे इसमें समाहित होती हैं और आप इसका अपमान करते हैं, ये सरासर गलत है। देखिए, ये जो बाती बच जाती है, इससे आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, आप इसको दूर कर सकते हैं। इस बाती के जरिए आप कोई ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, दीपक जलाने के बाद भगवान के सामने आपने जितने भी मंत्र जाप करे हुए हैं, जितने भी आपने पूजा आराधना करी हुई है, इन सभी की शक्तियां इस दीपक के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचता है। तो यह दीपक तो यकीनन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब आपको करना क्या है, देखिए, आपने जो दीपक जलाया है इससे जो बाती बची हुई है इसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, और जो धूप बत्ती आप जलाते हैं उसमें से जो थोड़ा सा धूप बत्ती बच जाता है इसको भी एक जगह इकट्ठा कीजिए। ऐसा आप 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आप इकट्ठा कर लीजिए। जब पूरा इकट्ठा हो जाए उसके बाद आप इसे एक मिट्टी के बर्तन में रखिए और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा धूप चूरा, थोड़ा सा हवन सामग्री, थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लोबान, इन सभी को इसके ऊपर आपको रखना है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा घी डालना है
उसके ऊपर आपको कपूर रखना है और इसको माचिस से जला देना है। अब इसे जलाने के बाद जो आप जोत प्रज्वलित करेंगे उसको थोड़ी देर तक जलने दीजिए। उसके बाद आपको इसे हाथ से बुझा देना है। आपको मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना है, हाथ से इसको बुझा देना है थोड़ा सा जलने के बाद। अब इससे जो धुआं होता है, इस धुएं को आप घर के एक एक कोने में, पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब इस धुएं को आप पूरे घर में दिखाएंगे तो उस समय आपको अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करते रहना है और घर के हर एक कोने में इसको प्रवाहित करना है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत से आपको इतना अच्छा फल मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक जगह रख करके वहीं पर आपको बैठ करके थोड़ी देर तक अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करना है और आपको प्रार्थना करनी है आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद से इसको ले जा करके, अगर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो वहां पर रख दीजिए। धीरे धीरे धुआं होते होते इसका राख बन जाएगा। या अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो कहीं भी बाहर आप एक साइड में रख दीजिए। धीरे धीरे जब ये बुझ जाएगा, पूरी तरीके से राख बन जाएगा, तो ये एक चमत्कारी भभूत बन जाएगा। और इस भभूत को आप रोज चाहे तो रोज आप इसका मस्तक पर पूजा पाठ करने के बाद से थोड़ा सा तिलक लगा सकते हैं। या अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसके मस्तक पर आप इसका तिलक कीजिए, आपको एक चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जो बाती बच जाती है इसको आप एक जगह इकट्ठा करके इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल करके इसको जला दीजिए और जो राख बन जाता है, इस राख में थोड़ा सा पानी मिला करके आप पौधों में डाल सकते हैं। या आप चाहे तो इस राख को ऐसे ही, तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता देते हैं दोस्तों कि जो मंदिरों से फूल माला हमें प्रसाद के स्वरूप मिलता है, या घर में जो भगवान को हम फूल माला अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, इसका हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम अपमान करने से बच जाए। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस फूल माला को एक जगह इकट्ठा करते हैं और किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद। देखिए, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि नदी का जो जल है वो गंदा हो जाता है, जल प्रदूषण भी बढ़ता है। और जब आप फूल माला नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो थोड़े समय के बाद से ये सड़ जाता है, जिसकी वजह से नदी का जल इतना गंदा हो जाता है कि आप देखे भी होंगे, गंगा, यमुना नदी, जो भी हमारी पवित्र नदियां हैं, उसका जल भी हम बिना प्यूरिफाई किए हुए नहीं पी सकते हैं इसी की वजह से। इसलिए ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस पाप से आपको बचने के लिए क्या करना है, देखिए, आप इन सभी फूलों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और इन्हें सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके आप इसमें थोड़े से गोबर का उपला रख लीजिए, थोड़ा सा चंदन पाउडर रख लीजिए, थोड़ा सा नारियल का छिलका मिला ले इसमें। उसके बाद से इसको कढ़ाई में हल्का भून ले। उसके बाद से इसको ठंडा करने के बाद से इसको पीस लीजिए और इसका एक महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इस पाउडर को छान करके इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गोमूत्र और थोड़ा सा कपूर मिला लेना है और थोड़ा सा आपको गुलाब जल इसमें मिला लेना है। उसके बाद से गुलाब जल की मदद से इसको आटे की तरह आप गूंथ लीजिए और अपनी इच्छा अनुसार छोटी या बड़ी गोल गोल टिक्की आप बना करके इसको सुखा करके एक जगह रख लीजिए। उसके बाद आप रोज इसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण बल्कि इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी और साथ में भगवान के फूलों के माला का अपमान करने से भी आप बच जाएंगे। और साथ में इसको जलाने से जो भी नजर दोष होता है हमारे घर में वो खत्म होता है। गोबर उपले और गोमूत्र न केवल आपके घर के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं बल्कि आपके घर के ऊर्जा को भी पवित्र कर देते हैं। कभी भी भूल कर भी दीपक की जली हुई बाती का और भगवान पर चढ़े हुए फूलों की माला का अपमान ना करें और इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।